बच्चों नमस्कार। बच्चों आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम गणित का क्लास प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या यानी सामान्य गिनती 1, 2, 3, 4, 5 आदि आदि संख्याओं को के बारे में पढ़ा था। आज हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। इससे पहले एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने दो चित्र बनाया है। मैंने यहाँ पर दो पेड़ बनाया है। चित्र एक को देखो ध्यान से। चित्र एक में मैंने दो बंदर का चित्र बनाया है, ये एक बंदर और दो बंदर। और चित्र दो में के पेड़ पर कोई भी बंदर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चित्र दो में कितने बंदर हैं, तो आप कहेंगे दो। हाँ, और आप बिल्कुल सही भी है। कितने बंदर हैं? चित्र एक में दो बंदर। मैं पूछता हूँ चित्र दो में कितने बंदर हैं, तो आप कहेंगे एक भी नहीं। तो बच्चों आप जो बोले कि एक भी नहीं, तो ऐसे एक भी नहीं जो शब्द है उसके लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत किसकी पड़ेगी? शून्य की। हम ऐसी परिस्थिति में किस अंक का उपयोग करेंगे? शून्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? अब पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं। अतः वह संख्या समूह जिसमें गणना संख्या यानी गिनती 1, 2, 3, 4 आदि आदि के साथ शून्य भी शामिल है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्या आएगा? शून्य आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। शुरुआत में क्या था? 1 से चालू हुआ था, वो प्राकृत संख्या था। लेकिन अब पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल होगा। तो ऐसी गिनती जिसमें या ऐसी गणना संख्या जिसमें शून्य शामिल है, वे सभी पूर्ण संख्या है। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाता हूँ और उस संख्या रेखा को देखकर आप पूर्ण संख्या को और समझने की कोशिश करें। बच्चों यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्या रेखा बनाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर यहाँ पर जैसे ही हम शून्य लिखेंगे तो ये बन गया पूर्ण संख्याओं का सेट, या फिर ये अब क्या है? पूर्ण संख्या है। बच्चों ये 10 तक मैंने लिखा है, ये और आगे जाएगा, अनंत है। ठीक है। तो बच्चों अब आप संख्या रेखा को देखकर बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? फिलहाल 10। जी, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 10। और सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 10 जो है अभी फ़िलहाल जो मैं जिसमें लिखा है मैंने, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? शून्य। जी हाँ, सबसे बड़ी 10 है और सबसे छोटी यहाँ पर फ़िलहाल शून्य है। तो बच्चों ये तो हो गया शून्य तक। अब हम सोचेंगे क्या शून्य से भी छोटी संख्या होती है? चलिए आगे विचार करते हैं। चलिए बच्चों आइए इनके साथ कुछ धन, गुणा, भाग, घटाना आदि का सवाल हल किया जाए। तो मैं सबसे पहले दो संख्याओं को आपस में जोड़ता हूँ। 3 धन 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। बच्चों इसमें ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 3 लिखा है और धन फिर 12। 3 और 12 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ठीक है। अब मैं इसको उल्टे करके लिखता हूँ, यानी कि 12 को इस पार ले देता हूँ, लिख देता हूँ ये 12 धन 3। 12 और धन 3 भी कितना क्या होगा? 15 ही होगा। चाहे आप 12 को इस पार लिखो, चाहे 3 को आप इस पार लिखो, किसी भी तरीके से लिखो। अगर जोड़ रहे हो तो दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ जो है, यानी कि पूर्ण संख्याओं का जोड़ जो है, वो एक पूर्ण संख्या ही आएगा, चाहे आप कैसे भी करके लिखो। चलो बच्चों ये तो हो गया जोड़ना। अब हम गुणा के सवाल भी देख लेते हैं इसी में। 12 गुणित 3। 12 कम 12, 12 24, 12 तिया 36। जी 36 आएगा। 12 इस पर लिखा हुआ है, मैं इसको और अब इस पर ला देता हूँ 3 को। 3 गुणित 12, इसमें भी क्या आएगा? 36 ही आएगा। हम गुणा में भी देखे हैं, जोड़ में भी आप कैसे भी लिखो, गुणा में भी आप कैसे भी लिखो, चाहे संख्या को कैसे भी अल्टी पल्टी कर दो, यानी इस संख्या को इस पार और इस संख्या को उस पार लिख दो, जो परिणाम है दोनों का वो बराबर ही आएगा, एक ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम घटाना करके देखते हैं। चलिए
मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ 5 से घटाएंगे 3 को। 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए, जैसे मैंने धन को भी बदला था और गुणा को भी बदला था, इसको भी बदल के देखते हैं। 3 से अब 5 को घटाएंगे, अब इसमें क्या आएगा? 3 से 5 को, इसमें तो अभी तक हम लोग कक्षा 5वीं तक पढ़े थे वही कि बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं को घटाए हैं, लेकिन ये तो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को घटाना है। यानी कि आपके पास मान लो 5 कंचे हैं, कंचे मतलब बाटी, आप लोग खेलते हो, आपके पास 5 कंचे हैं, उसमें से 3 कंचे चले गए तो 2 कंचे बचे। लेकिन आपके पास 3 कंचे हैं, आपके पास, यानी कि मान लीजिए आपके पास 3 रुपये है और आपसे कोई 5 रुपये मांगता है, तब कैसे करोगे? आपके पास तो 3 रुपये है, जबकि वो मांग रहा है 5 रुपया, तो उसको कैसे दोगे? तो ऐसी स्थिति के लिए हमें और पूर्ण संख्याओं की जरूरत, आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं वो कैसे। अब हम इसे भाग विधि से भी करके देखते हैं। 12 भागित 3, यानी कि 3 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12। लेकिन अगर 3 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? फिर वही समस्या आ गई ना। तो ऐसी परिस्थिति में हमें 0 से लेके इधर भी संख्याएं हैं, इधर भी, ये तो इधर है ही, दाईं तरफ तो संख्या है ही, और ये दाईं तरफ की संख्या क्या है बच्चों? लगातार वृद्धि होते जाती है, बढ़ते जाती है, ये अनंत है। इधर भी अनंत है, लेकिन इधर की संख्याएं अभी हम लोगों को पता नहीं है। तो इस तरफ के पूर्ण संख्याओं के बारे में चलिए अब अध्ययन करते हैं। पूर्ण संख्या को समझाने के लिए एक संख्या रेखा बनाई है, इस तरफ दाईं तरफ और इस तरफ बाईं तरफ। आज तक से आपने जितना भी पढ़ा है दाईं तरफ की संख्याओं को पढ़ा है, दाईं तरफ की संख्याओं को हल करना सीखा है। इसमें देखना दाईं तरफ की संख्या क्या है? पूरा धनात्मक है, धन है, और बाईं तरफ की संख्या क्या है? ऋणात्मक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, मैंने यहाँ पे लिखा है 5। ये 5 जो है किधर की संख्या है? दाईं तरफ की, ये यहाँ पर, ये 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5। तो ये जो 5 है ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है, यानी कि 5 के आगे में धन का निशान लगा हुआ है। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हिडन है, सॉरी, हिडन मतलब छिपा हुआ, हमको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, धनात्मक है। और बाईं तरफ की संख्याओं में देखो, सभी में घटाने का निशान लगा हुआ है। दाईं तरफ की संख्याओं में धन का निशान लगा हुआ है क्या? नहीं, हमको लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसलिए ये धन होगा बच्चों, क्योंकि ये लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, और ये लगातार घटते जा रही है, इसलिए इसमें घटाने का निशान है। तो बाईं तरफ की संख्याओं को जब लिखेंगे तो ये धन का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, इसमें धन 5 है, ये पहले से, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार की संख्याओं को जब लिखेंगे, ये जो घटाना का निशान है, ये घटाना का निशान हमको लगाना ही पड़ेगा। बच्चों, यहाँ पर 0 के कुछ मज़ेदार नियम दिए गए हैं। देखो आप, यहाँ पे मैंने 5 को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे लिया है। 5 की जगह पे कोई भी और भी संख्या हो सकती है। तो इन संख्याओं के जो परिणाम आया है 0 के साथ, सभी संख्याओं का यही परिणाम आता है। और इसे देखकर अध्ययन करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तब तक के लिए बच्चों घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें, नवोदय की तैयारी करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।